जोधा बेगम, आप तो मंदिर गई थी ना, तो फिर इस लिबास में कैसे और शहंशाह के साथ कैसे आई आप? ये आपसे कुछ पूछ रही हैं जोधा बेगम, इन्हें जवाब दीजिए। बताइए नहीं कि अगर आप मंदिर गई थी तो फिर हमारे साथ कैसे लौटी? और अगर आप मंदिर गई थी तो प्रसाद लाई होंगी ना हम सबके लिए। तो चलिए आज अपने हाथों से आप सबको प्रसाद खिलाइए। मन की तरफ से आप सबसे माफी मांगना चाहेंगे कि आज ये अपने हाथों से आपको प्रसाद नहीं खिला पाएंगे। दरअसल ये मंदिर कहीं नहीं थी। बताया मैंने, ये मज़ार गई थी हमारे लिए दुआ मांगने नहीं, बल्कि वहां अपना मजहब बदलने गई थी, इस्लाम कबूल करने गई थी। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐन वक्त पर हम वहां पहुंच गए और इन्हें ऐसा करने से रोक दिया, वरना कयामत आ जाती। ये अपनी शौहर की मर्जी के खिलाफ, अपने शहंशाह के हुक्म के खिलाफ, अपने दिल की आवाज के खिलाफ गई। इन्होंने अपने शौहर की जुबान की भी परवाह नहीं की। हम नहीं जानते क्यों, हम नहीं जानते किस लिए। इस बात का इल्जाम हम किसी और पर नहीं लगाएंगे और ना ही किसी और को गुनहगार मानेंगे, क्योंकि जब खुद उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो ये किसी और की बात को क्यों वजन देगी। लेकिन उन्होंने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। जिस मकसद से हम वहां जंग लड़ने गए और जिस जंग में हमने फतेह हासिल की, उस जंग को बेबुनियाद कर दिया है इन्होंने। देखिए, हम बहुत थक गए हैं, हम आराम करना चाहेंगे। अब सबसे बाद में मुलाकात करते हैं। और अम्मी जान का ख्याल रखिएगा आप सब। जी शहंशाह। अब तक समझ में नहीं आया हुजूर। पहले तो जोधा बेगम ने मजहब बदलने से इनकार कर दिया और अब हाँ कर दी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्यों किया इसका क्या मतलब? बड़ी बात तो ये है कि जोधा बेगम ने जो कुछ भी किया उससे फायदा तो हमारा ही हुआ। जलाल अब उनसे नाराज हो गए। वो ना ही उनके कमरे में जाएंगे और ना ही उनकी शक्ल देखेंगे। अब समझ में आया। तो हुजूर की सोहबत के लिए जा रही बेगम साहिबा? चलो शुक्र है, तुम में थोड़ी अकल तो आई। चलो अब जल्दी करो, हमें जल्दी तैयार करो। हम शहंशाह को ज्यादा देर के लिए अकेले नहीं छोड़ना चाहते। एक खातून इस्लाम कबूल करने आई हैं। किसी के दबाव में आकर तो इस्लाम नहीं कबूल कर रही है ना? बेशक नहीं शहंशाह। मुबारक हो खातून। हमें तो ना छोड़ दिया जाए और कोई भी हमारे पास ना आए तकलिया। हमने कहा था ना कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए, तो फिर क्यों आए तुम यहाँ? जलाल, ये हम हैं। हमें माफ करना रुके, हमें लगा कि कोई दासी है। कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब सब कुछ अच्छी तरह से जानती है, उसके बावजूद आप जानना चाहती हैं कि बात क्या है। ठीक है, हम आपसे नहीं पूछेंगे। जो बात आपके दिल को ठेस पहुंचाए वो बात हम नहीं करेंगे। कोई कहे ना कहे, लेकिन ये बात हमारे सीने में नस्तर की तरह पेवस्त हो गई है। हम वहां जंग लड़ने गए ताकि
ताकि आने वाले कल में कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती ना कर सके, किसी को मजबूरन अपना मजहब ना बदलना पड़े। लेकिन जब लौटे, जो देखा हमारे बर्दाश्त के बाहर था। चलते। जलाल, हम यहाँ आपकी थकान का इंतजाम करने आए थे। अब हम आपकी दिलजोई का भी इंतजाम कर ही देते हैं। जरूरत नहीं है, हम बस आराम करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, शब्बा खैर। अब ना ही आपके पास हमारे लिए वक्त बचा है और ना ही मोहब्बत। शहंशाह हमसे बहुत अधिक क्रोधित है और उनके क्रोध का कारण हम ही हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमने जो किया वो अनुचित था? अब आप हमसे अधिक समझदार और बुद्धिमान हैं, परंतु जो परिस्थितियां थी उनके अनुसार आपका निर्णय अनुचित नहीं था जोधा। हमें आशा है कि शहंशाह भी शीघ्र ये बात समझ जाए। बस आप उन्हें मनाने का प्रयत्न करती रहिएगा। मोती, बाल मत बांधो हमारे। शहंशाह को हमारी ऐसी बात पसंद है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मलिकाए हिंद तशरीफ ला रही हैं। अभी तक रुष्ट है आप हमसे। वो पहला वचन कौन सा था जोधा बेगम? कौन सा वचन? वही जब हमारी शादी में फेरे लेते वक्त हमने एक दूसरे को दिया था। पत्नी को अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञा को मरते दम तक निभाना चाहिए। हमारा मानना है कि उस वचन को फेरों से हटा देना चाहिए। क्या है ना, जब अगर उस वचन पर अमल ही नहीं किया जाए, अगर उसकी कोई अहमियत ही नहीं है तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि हमने अपराध किया है शहंशाह। आपके मन में जो दंड आए हमें दे दीजिए, परंतु इस बात हमसे रुष्ट मत होइए। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप चाहती हैं कि हम आपसे नाराज ना हो। ठीक है, हम नहीं होंगे आपसे नाराज। आखिर आपने किया है क्या, है ना? बस कीजिए शहंशाह, आपका व्यवहार हमें बहुत दुख पहुंचा। लेकिन आपकी बातों से तुम्हें बहुत खुशी हो रही है जोधा बेगम। एक दरख्वास्त करना चाहेंगे आपसे, इससे पहले कि हम अपना आपा खो दें और आपको कुछ गलत कह बैठे और नजरों से दूर हो जाएं आप। कह दीजिए, आपके मन में जो भी है कह दीजिए शहंशाह। बस हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। क्रोधित हो जाइए, हमसे डांटिए, हमें दंड दीजिए, हमें बस अपने आप से दूर मत कीजिए हमें। हम यही रहना चाहते हैं आपके पास। भाई, आपकी मल्लिका हिंद का हुक्म है तो हम आपके हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकते हैं? भले आपने हमारे हुक्म की नाफरमानी की हो, लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहीं रहिए आप, लेकिन हम यहां से जाएंगे।